प्रोलेप्स है, डिस्टोकिया है, टॉर्सन है, उसको आप 100% एक इंजेक्शन से ठीक कर सकते हैं। देखा होगा कि बहुत इस तरह के जो वेटरनरी हैं उस तरह की बार बार कमेंट्स करते हैं कि फील्ड में हमें कुछ इस तरह के केस देखने को मिलते हैं जिसमें डिस्टोकिया है, बहुत ही ज़्यादा हम फंस जाते हैं वहाँ पर और पशुओं को डिलीवरी हम आसानी से नहीं करा पाते हैं। या प्रोलेप्स की शिकायत है यदि पशु में, जिस प्रकार से यदि पशु शरीर दिखा रहा है उस स्थिति में पशुओं में दिक्कतें इस तरह की हो जाती है कि वहाँ पर भी हमें बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है और फिर भी पशुओं का जो प्रोलेप्स यानी जो शरीर आवल दिखा रहा है वह पशु में जहाँ पर होता है वहाँ पर सही से हमारे से चढ़ नहीं पाता है। कोशिश करते हैं लेकिन पशु फिर जोर करके उसे बाहर निकाल देता है या जो अपनी स्थिति है वापस पूर्ण है जो पहले की स्थिति है वहाँ पर जाकर के सेट नहीं हो पाता है। तो उस स्थिति में यदि आप इंजेक्शन का उपयोग यदि आप कर लेते हैं तो पशुओं में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। कितनी डोज देनी चाहिए, कब कैसे उपयोग करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो इसलिए आप वीडियो को स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है उसके बारे में, कोई दवा के बारे में, इंजेक्शन के बारे में, कोई घरेलू नुस्खा के बारे में इस चैनल पर डिटेल से वीडियो दी जाती है। तो चैनल की वीडियो लाइक ज़रूर करें, जैसे ही वीडियो पर आते हैं लाइक कर दें। लाइक करेंगे मैं ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा, बहुत अच्छी वीडियो लेकर के आपके लिए लेकर के आता हूँ। और शेयर ज़रूर कर दें जितने जो वेटरनरी हैं या पशुपालक हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यदि प्रोलेप्स यदि आपका पशु शरीर दिखा रहा है, आंवल दिखा रहा है, यदि कोई भी कारण हो गया है जिसकी वजह से यदि पशु शरीर दिखा रहा है तो उस स्थिति में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादातर दिक्कतें क्या होती हैं कि यदि पशु प्रेग्नेंट है और ब्याने के 20 दिन बच्चे हैं या 1 महीना बच्चा है या 5 दिन बच्चे हैं या 3 दिन ही बच्चे हैं, कई बार इस तरह की स्थिति हो कि 2 से 3 दिन पशु में ब्याने में बच्चे हैं और पशु ने शरीर दिखा दिया यानी शरीर बाहर डाल दिया है, प्रोलेप्स आ गया है, तो वहाँ पर पशुपालक को भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है जब पशु की डिलीवरी होने वाली है। तो उस स्थिति में वह इंजेक्शन पशु के लिए एक रामबाण है क्योंकि वहाँ पर आप कुछ इस तरह के इंजेक्शन होते हैं जिस प्रकार से हार्मोन के इंजेक्शन वहाँ पर नहीं लगा सकते या कोई इस तरह के जो एनेस्थेसिया हैं, इंजेक्शन है, यदि डिलीवरी होने वाली है उस समय यदि पशुओं का शरीर आ रहा है तो वहाँ पर वह इंजेक्शन नहीं लगा सकते या कुछ इस तरह के एनाल्जेसिक इंजेक्शन भी पशु को नहीं दिए जा सकते। तो उस स्थिति में वही इंजेक्शन पशुओं में काम करता है जो कि लगभग वेटरनरियन है उनको पता ही नहीं है। यानी माने तो 99% वेटरनरियन को पता ही नहीं है कि उस स्थिति में उस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता भी है क्या, और वह इंजेक्शन फील्ड के अंदर बहुत कम उपयोग करते हैं। वही वेटरनरी या वेटरनरी डॉक्टर उपयोग करते हैं जो उस इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी है या प्रॉपर नॉलेज है, वही उनका सही समय पर उपयोग करते हैं और बेटर रिजल्ट वह उन पशुओं में पाते हैं। तो यदि प्रोलेप्स की शिकायत हो गई है तो वहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है क्योंकि प्रोलेप्स में क्या करता है कि पशु बहुत ज़्यादा जोर करता है। जैसे यदि आप पशु का शरीर यदि आप चढ़ा रहे हैं और पशु जोर कर रहा है, बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा है, तो उस स्थिति में ज़्यादा दिक्कत पैदा हो सकती है। तो वह क्या करता है कि आपके पशुओं की जो इस प्रकार से यूटेराइन मसल्स हैं, यूट्रस की जो मांसपेशियां हैं उनको वह शीतल करने का काम करता है जिससे कि आप उससे प्रोलेप्स को आसानी से उसकी जगह पर आप फिट कर सकें और कोई भी दिक्कत आपके पशु में देखने को नहीं मिलती है। इसी के साथ साथ यदि पशु में जिस प्रकार से डिस्टोकिया की, अब डिस्टोकिया के अंदर आपने देखा होगा कि कई बार जो बच्चेदानी में बच्चा फंस जाता है जिससे कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है या उसकी बच्चा फंस जाता है या कई बार उसकी मूवमेंट है वह सही नहीं हो पाती है या कई बार है वो अलग साइज से या अलग आकृति से यानी अलग दिशा में फंस जाता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जोर जो वेटरनरियन हैं या पशुपालक हैं उनको लगाना पड़ता है और वह बच्चा बाहर भी नहीं आ पाता है और पशु को सबसे ज़्यादा उस स्थिति में नुकसान उठाना पड़ता है। तो डिस्टोकिया या टॉर्सन की दिक्कत यदि पशु में हो जाती है तो वहाँ पर भी आप उस इंजेक्शन का उपयोग पशु में करवा सकते हैं, सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। उस स्थिति में उस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। देखो कौन सा इंजेक्शन आता है, वह इंजेक्शन आता है जिस प्रकार से सोक्चुरिन
इंजेक्शन जो आपको दिख रहा है केरस का। हालांकि इस इंजेक्शन का उपयोग फील्ड के अंदर सबसे कम किया जाता है, लेकिन ये इंजेक्शन वैसे माने तो एक रामबाण है, लेकिन इसका उपयोग तभी किया जा सकता है जब यदि आप सही डायग्नोसिस है, सही तरीके से उपयोग करते हैं, अन्यथा इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं कर सकते। जिसके अंदर साल्ट आता है आइसोक्सोप्यूराइन हाइड्रोक्लोराइड, जिसके अंदर पर ml में 5 mg आता है। हालांकि ये इंजेक्शन आपका सिर्फ ये इंजेक्शन कौन लगा सकता है, जो आपका वेटेरिनियन है, जो वही इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकता है। एक और बताना चाहता हूँ, वह इंजेक्शन यदि पशु में इस तरह की यदि दिक्कतें हो गई हैं, आपने सही डायग्नोसिस कर लिया है कि इस तरह की दिक्कतें हैं, तभी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। अन्यथा आप इस इंजेक्शन के फ़ायदे भी बहुत हैं, लेकिन इसके साथ साथ साइड में यदि आप कई तरह की दिक्कतें हैं उसमें यदि आप लगा देते हैं तो वहाँ पर ये नुकसान भी बहुत ज़्यादा करता है। वैसे ये इंजेक्शन आपको पता है कि इस इंजेक्शन का उपयोग यदि पशु में ब्लड की जो वेन है उनको तेज़ करने का, यानी ब्लड का सर्कुलेशन है, ये पशु में तेज़ कर देता है, जिससे कि पशुओं में बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशुओं में देखने को मिलता है। तो ये डिस्टोकिया या कहने का मतलब है कि यदि फिटस माँ के शरीर में यदि फंस गया है तो उस स्थिति में आप इस इंजेक्शन का उपयोग करें। डिस्टोकिया के अंदर यदि आपने देखा कि डिस्टोकिया है, बच्चा उलझा हुआ है, स्थिति सही नहीं है, ये इंजेक्शन लगा दें और फिर आप उसे हाथ से उस बच्चे को भी सेट कर सकते हैं, या थोड़ी देर बाद में आप उसको हाथ से बच्चे को बाहर भी निकाल सकते हैं। बहुत ही सुविधा युक्त, कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। या जिस प्रकार से मैंने प्रोलेप्स बताया उस स्थिति में आप ये इंजेक्शन लगा दें पहले। जैसे यदि प्रोलेप्स यदि दिखाई दे रहा है उस स्थिति में जाते ही आप उन पशु को इंजेक्शन लगा दें। जिस प्रकार से ये इंजेक्शन आप 20 ml, जो बड़े पशु हैं, जो गाय भैंस हैं, डिलीवरी या जो प्रोलेप्स की शिकायत आ गई है, तो वहाँ पर आपने 20 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। पहले इंजेक्शन लगाएं, फिर आप 5 से 10 मिनट बाद में उसमें जो प्रोलेप्स है उसको आप अच्छी तरह से, जैसे मैं बता रहा हूँ, उसे साफ करें ठंडे पानी से, और फिर आप उस पशु में चढ़ा दें। यदि आप चढ़ा देंगे तो आसानी से सेट हो जाएगा और फिर नहीं आएगा। इसी तरह से डिस्टोकिया की शिकायत है तो उस स्थिति में आपने ये 20 ml इंजेक्शन पशु को लगा दिया। 20 ml इंजेक्शन लगाने के बाद में आप वेट भी कर सकते हैं। जैसे यदि कोई दिक्कत है तो आप 2 से 4 घंटे बाद में इसको रिपीट भी किया जा सकता है। जिस प्रकार से बॉडी वेट कम है तो आप उसे 10 ml, जिनका बॉडी वेट कम है पशुओं का, जिस प्रकार से 250 से 300 kg के बीच में है तो आप कम लगा सकते हैं। 400-500 kg तक है तो इसकी जो डोज मैंने बताई 20 ml तक आप इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये शेड्यूलाइज्ड ड्रग है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका वेटेरिनियन ही आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकता है और अन्यथा इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना है। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए नॉलेज के लिए बनाया गया है। और ये इंजेक्शन के साइड इफेक्ट ये हैं कि यदि आपके पशु में जिस प्रकार से ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा खून यदि बाहर आ रहा है, तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग भूल कर भी न करें। या जिन पशुओं में ब्लड की कमी है शरीर के अंदर, जिस प्रकार से प्रेग्नेंट पशु और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, शरीर में ब्लड की कमी है, तो उस स्थिति में भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए। यानी एनीमिया, RBC, हीमोग्लोबिन की मात्रा डाउन है तो नहीं उपयोग करना, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है या जो ब्लड आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो उस स्थिति में उपयोग नहीं करना। तो आप इस बात का ध्यान में रखना है। अन्यथा इस इंजेक्शन का डिस्टोकिया, टोर्सन, प्रोलेप्स में एक इंजेक्शन आपके पशुओं को आसानी से ठीक कर सकता है। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो ये वीडियो जितना हो रही बात, ये इंजेक्शन यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो उस स्थिति में भी ये इंजेक्शन लगाया जाता है, वहाँ पर भी ये सेफ रहता है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालन के साथ शेयर करें। और यदि पूरी डिटेल से जाना है तो इसी इंजेक्शन के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वहाँ पर भी आप जाकर के देख सकते हैं। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।